प्रस्तुत है सती सावित्री की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में राजा अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। राजा और रानी दोनों इस बात से बहुत दुखी रहते थे। अंततः राजा अश्वपति ने कई वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। उसी कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही बहुत संस्कारी, दयालु और बुद्धिमान थी। वह माता पिता की आज्ञा का पालन करती और सदैव सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलती थी। समय के साथ वह अत्यंत सुंदर और गुणवान युवती बनी, परंतु कोई भी राजकुमार उसके तेज के सामने स्वयं को योग्य नहीं समझता था। जब विवाह का समय आया तब राजा अश्वपति ने सावित्री से स्वयं वर चुनने को कहा। सावित्री ने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और अंत में वन में रहने वाले अंधे राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान सादा जीवन जीने वाला, मेहनती और सत्यवादी युवक था। जब नारद मुनि को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने राजा अश्वपति को सचेत किया कि सत्यवान गुणवान तो है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा ये सुनकर भयभीत हो गए और सावित्री से अपना निर्णय बदलने को कहा, किंतु सावित्री ने शांत स्वर में कहा, पिता, एक नारी जीवन में एक ही बार पति चुनती है। मेरा निर्णय अटल है। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद वो राजमहल का सुख छोड़कर वन में अपने सास ससुर और पति के साथ रहने लगी। वो कंदमूल खाकर, साधारण वस्त्र पहनकर भी सदा प्रसन्न रहती थी। वो पूरे मन से अपने पति और वृद्ध सास ससुर की सेवा करती थी। दिन बीतते गए और वह अशुभ दिन पास आने लगा। सावित्री को हर पल सत्यवान की चिंता रहती थी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने उपवास रखा और अपने पति के साथ वन गई। सत्यवान लकड़ी काटने लगा, तभी उसे तेज सिर दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में गिर पड़ा। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री धैर्यपूर्वक उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, पर सावित्री ने धर्म, नारी कर्तव्य और सत्य के सुंदर वचन कहे। उसके पवित्र शब्दों से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज ने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की ज्योति मांगी। दूसरे वर में उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने दोनों वरदान दे दिए। फिर सावित्री ने तीसरे वर में अनेक संतानें मांगी। यमराज ये वर देकर आगे बढ़ गए, पर तभी उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। यमराज ने सावित्री की बुद्धिमत्ता और पतिव्रत से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। थोड़ी देर में सत्यवान जीवित हो उठा, मानो गहरी नींद से जागा हो। वन में आनंद छा गया। वन से लौटने पर सास ससुर की दृष्टि लौट आई और उन्हें अपना राज्य भी प्राप्त हुआ। सत्यवान और सावित्री ने धर्मपूर्वक राज्य किया और सुखी जीवन व्यतीत किया। सती सावित्री की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और धैर्य के सामने मृत्यु भी हार मान लेती है। आज भी सावित्री भारतीय नारी के आदर्श और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। धन्यवाद।